नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं पड़ताल। एक्चुअली आप ललन टॉप देख रहे हैं। पड़ताल उसका एक सेगमेंट है और मेरा वश चलता तो इस सेगमेंट की वो एक इंट्रो ट्यून होती है, एकदम बिल्कुल ईस्टमैन कलर के म्यूज़िक के साथ। ईस्टमैन कलर अलग चीज़ है, म्यूज़िक अलग चीज़ है। ईस्टमैन कलर ज़माने की जो फिल्में हैं उसका जो रखवाले टाइप का ढिंचाक म्यूज़िक होता था, वो फेक न्यूज़ का काल, पड़ताल, टैं ऐसे करके। खैर, शुरू करते हैं बकवास बंद करके मुद्दे की बात। एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो और उसकी क्लिप बहुत वायरल हो रही है। वीडियो में एक महिला वैज्ञानिक कोविड-19 से जुड़े चौंकाने वाले दावे कर रही है। वीडियो में नजर आ रही ये महिला अमेरिका की वायरोलॉजिस्ट जूडी मिकोविट्स है। 26 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो का नाम है प्लैंडेमिक डॉक्यूमेंट्री। पैंडेमिक और प्लान दोनों शब्दों को मिला दिया गया। प्लैंडेमिक डॉक्यूमेंट्री, द हिडन एजेंडा बिहाइंड कोविड-19। ये वीडियो आंखें फाड़ देने वाले दावों से भरा है। मसलन कोविड-19 के नाम पर पूरी दुनिया को छला जा रहा है। दूसरा दावा, एंथनी फाउची पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। एंथनी फाउची कौन है? ये अमेरिका के NIAID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर और US की कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर हैं। हमने अपने ललन टॉप शो और दुनियादारी में कई बार इनका जिक्र किया है। और जो इंडिया में एक फ्रॉड दावों वाले कथित डॉक्टर हैं, जिन्होंने विदेश से डिस्टेंस लर्निंग से एक PhD की है और जिनके समर्थकों ने मुझे खूब सारे हेट मेल भेजे और जिससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई, ऐसे विश्वरूप दास चौधरी, वो भी इन्हीं एंथनी फाउची के खिलाफ कुछ ऊटपटांग बातें कर रहे थे। तीसरा दावा, कोविड-19 को लेकर सारा हल्ला फाउची, WHO, CDC और तमाम नामी लोगों की साजिश है, जिससे ये लोग डर फैला सकें और अपनी वैक्सीन बेच सकें। चौथा, मास्क आपको बचाएगा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा, सारे मास्क खोल दो। ये इस डॉक्यूमेंट्री में कहा जा रहा है। और भी कई बातें हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। ये वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया से होते हुए पहुंचा। लोगों ने कहा इससे पहले कि ये डिलीट हो जाए, इस वीडियो को देखो, सुनो। कई डॉक्टर्स ने भी कहा कि बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है बताइए, क्योंकि ये दावे कोविड-19 को लेकर हमारी समझ को उलट पलट कर रख देते हैं। इसलिए हमने इनकी पड़ताल शुरू की। ललन टॉप की पड़ताल में जूडी मिकोविट्स की ओर से किए जा रहे दावे भ्रामक निकले। आई रिपीट, ये सारे दावे भ्रामक निकले। दावों की तरह वायरल हो रहा वीडियो भी भ्रामक है। हमने जब तलाश शुरू की तो हमें साइंस मैगजीन का एक आर्टिकल मिला। साइंस जर्नल ने प्लैंडेमिक नाम के वीडियो में किए गए दावों को तसल्ली से जांचा है। अपने आर्टिकल में साइंस ने जूडी मिकोविट्स और इंटरव्यूअर दोनों की बराबर धज्जियां उड़ाई हैं। कोविड-19 से जुड़े मिकोविट्स के दावों पर साइंस जर्नल में क्या जानकारी छिपी है? मिकोविट्स कहती हैं इटली एक बूढ़ी आबादी वाला देश है। वहाँ लोग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से बीमार होते रहे हैं। 2019 की शुरुआत में वहाँ लोगों को एक अनटेस्टेड और नई तरह की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी गई। इसमें H1N1 समेत इन्फ्लुएंजा के 4 स्ट्रेन्स थे। इस वैक्सीन को कुत्तों की सेल लाइन में बनाया गया था। कुत्तों में बहुत सारे कोरोना वायरस होते हैं। ये था दावा। साइंस मैगजीन क्या कहती है? ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या कुत्तों में मौजूद कोरोना वायरस को इटली की कोविड-19 महामारी से जोड़ता हो। कोई प्रूफ नहीं। मिकोविट्स फिर क्या कहती हैं? मास्क पहनने से आपके अंदर का वायरस एक्टिवेट हो जाता है। आप अपने खुद के रीएक्टिवेटेड कोरोना वायरस एक्सप्रेशन से बीमार होते हैं और अगर ये वायरस SARS-CoV-2 निकला तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 बीमारी वाला कोरोना वायरस। साइंस क्या कहती है? ये क्लियर नहीं है कि मिकोविट्स का कोरोना वायरस एक्सप्रेशन से आशय क्या है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मास्क पहनने से वायरस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। इसके बाद मिकोविट्स का दावा कि बीच क्यों बंद कर दिए गए। जो बीचेस हैं समंदर के किनारे, उनकी जो सैंड है, रेत है, उसमें सीक्वेंसेस होते हैं। समंदर के खारे पानी में हीलिंग माइक्रोब्स होते हैं। बीच बंद करना मूर्खता है। साइंस क्या कहती है? मिकोविट्स ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सैंड सीक्वेंसेस से उनका क्या आशय है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोब्स कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर के भी दावे हैं। इंटरव्यूअर कहता है कि डॉक्टर जूडी मिकोविट्स अपनी पीढ़ी के सबसे कुशल वैज्ञानिकों में से एक हैं। साइंस ने बताया कि मिकोविट्स ने 40 साइंटिफिक पेपर लिखे। 2009 से पहले ये साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई बड़ा नाम नहीं थी। 2009 में इन्होंने साइंस में एक पेपर पब्लिश किया। पेपर में एक रेट्रो वायरस और CFS यानी कि क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम के बीच लिंक बनाया गया था, लेकिन ये पेपर बाद में गलत साबित हुआ। इसे अनपब्लिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ऐसे में इन्हें सबसे कुशल वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखने की कोई खास वजह
नहीं दिखती है। जो सबसे प्रतिष्ठित पेपर है वही पूरी तरह से गलत पाया गया। इसके अलावा इंटरव्यूअर दावा करता है कि जूडी मिकोविट्स की 1991 की डॉक्टोरल थीसिस इसने HIV एड्स के ट्रीटमेंट में क्रांति ला दी थी। सच्चाई क्या है? मिकोविट्स की PhD थीसिस का टाइटल था नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ HIV एक्सप्रेशन इन मोनोकाइट्स। इसका HIV एड्स के इलाज में कोई प्रत्यक्ष असर अब तक देखने को नहीं मिला है। कोई ऐसी जांच नहीं, टेस्ट नहीं जिससे इस थ्योरी को बल मिला। इंटरव्यूअर कहता है कि अपने करियर के चरम पर डॉक्टर मिकोविट्स ने साइंस जर्नल में एक ब्लॉकबस्टर आर्टिकल पब्लिश किया। इस कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। इसमें बताया गया था कि एनिमल और ह्यूमन फीटल टिश्यू क्रॉनिक डिजीज पैदा करने वाले प्लेग्स को बढ़ा रहे थे। साइंस क्या कहती है? उस पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ CFS और चूहों के रेट्रोवायरस का एक लिंक भर बताया गया था। एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने कहा, मुझे बिना किसी चार्ज के जेल में रखा गया था। जबकि नेवादा के वॉशो काउंटी इलाके ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो वहाँ के हैं काउंटी के, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की थी। मिकोविट्स के खिलाफ व्हाइटमोर पीटरसन इंस्टीट्यूट ने अवैध रूप से कंप्यूटर डेटा और बाकी प्रॉपर्टी चुराने के इल्जाम लगाए थे। बाद में लीगल चुनौतियों के चलते ये चार्ज लगाने वाले उनके एम्प्लॉय ने इन्हें वापस ले लिया। इसके अलावा जूडी मिकोविट्स ने अपने वीडियो में एंथनी फाउची, बिल गेट्स समेत दूसरे लोगों और संस्थानों पर कई बातें कही। हम उस छींचा इधर में नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहें तो साइंस मैगजीन के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उसका लिंक ललन टॉप की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जहां पर यह आर्टिकल है। डॉक्यूमेंट्री वीडियो और जूडी मिकोविट्स की कहानी क्या है? इंडिया आने से पहले इस वीडियो ने विदेश में भी खूब सुर्खियां बटोरी। 2 हफ्ते पहले यह वीडियो अमेरिका के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। हल्ला हुआ तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे कॉन्स्पिरेसी और मिसलीडिंग वीडियो बताकर हटा दिया। हटाने वालों में सबसे आगे थे यूट्यूब, फेसबुक और विमियो। मामला यही नहीं रुका, ये वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। इसे डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील की गई। इसके बाद जूडी की किताब भी बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब का नाम प्लेग ऑफ करप्शन। अपने एक वीडियो में जूडी बता रही हैं कि उनकी किताब को न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही उनकी ये किताब अमेजॉन के टॉप चार्ट्स पर भी रही। ट्विटर ने इससे जुड़ी मिकोविट्स और उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़े हैशटैग प्लेग ऑफ करप्शन और पैंडेमिक मूवी पर भी बैन लगा दिया है। पिछले 2 हफ्ते जूडी मिकोविट्स, उनकी वीडियो और किताब का नाम, ये तीनों ट्रेंड बने रहे। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कई न्यूज़ वेबसाइट ने जूडी मिकोविट्स के बारे में लिखा। वीडियो में किए गए दावों का सबसे मुकम्मल फैक्ट चेक प्रतिष्ठित साइंस जर्नल साइंस ने किया। इसे ही साइंस मैगजीन के नाम से जाना जाता है। कुछ और जान लीजिए जूडी मिकोविट्स के बारे में। जूडी मिकोविट्स ने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में PhD की। इसके बाद उन्होंने 22 साल नेशनल कैंसर सेंटर में काम किया। 2001 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। इनका नाम सुर्खियों में 2009 में आया। 2009 में जूडी मिकोविट्स ने एक रिसर्च पेपर को ऑथर किया और यही साइंस में छपा, जिसका मैंने जिक्र किया पहले। इस पेपर में चूहे से निकले एक रेट्रोवायरस को CFS यानी कि क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम का कारण बताया गया। इससे पहले किसी को भी CFS की वजह नहीं पता थी। सबको लगा जूडी ने भविष्य का रास्ता दिखाया। 11 नवंबर 2009 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इस रिसर्च को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पिछले महीने दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस और बड़े जर्नल साइंस में छपी है, जिसमें छपने के लिए वैज्ञानिकों को कई साक्ष्य देने होते हैं। लेकिन जब अगले 2 साल में फॉलोअप स्टडीज हुई और इस रिसर्च की फाइंडिंग गलत निकली, तब साइंस ने रिसर्च पेपर हटा दिया। लेकिन जूडी मिकोविट्स अपनी थ्योरी पर अड़ी रही। उन्हें लगा कि US के कई नामी साइंटिस्ट की एक साजिश है जो उनका करियर खराब करना चाहते हैं। जूडी मिकोविट्स ने कई बार ऐसे दावे किए जो बिना किसी ठोस आधार के दूसरों के काम को डिस्क्रेडिट करते नजर आते हैं। तो क्या निकला पड़ताल का नतीजा? पैंडेमिक के नाम से वायरल हो रही वीडियो क्लिप के दावे भ्रामक हैं। प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में एक शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है, एविडेंस, यानी कि सबूत। विज्ञान की पढ़ाई में शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है। जूडी मिकोविट्स के पास भी सिर्फ दावे हैं, सबूत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो पर भरोसा करना सही नहीं होगा, तथ्य सम्मत, विज्ञान सम्मत नहीं होगा। शुक्रिया।